वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स के बारे में। आज के वीडियो में हम फीचर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात किया था मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इस वीडियो में हम फीचर्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फीचर्स के साथ। सबसे पहला पॉइंट इसमें बता रखा है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। इट इंक्लूड्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। स्टैटिस्टिक्स जो हमने पढ़ा कि डेटा को एनालाइज करना, डेटा को इंटरप्रिटेशन करना, डेटा को कैलकुलेट करना, कलेक्ट करना, क्लासीफाई करना, ये स्टैटिस्टिक्स का नेचर है। बट ऐसे फैक्ट, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सम में हो, टोटल में हो, ऐसी इंफॉर्मेशन जो टोटल में होगी, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक सेट में होगी, इसको हम क्या कहते हैं? सेट। इसको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीगेट। एग्रीगेट जो है उसको हम क्या कहते हैं? फैक्ट कहते हैं। तो बेसिकली क्या इंक्लूड करता है? एग्रीगेट इंक्लूड करता है। एग्रीगेट यानी कि सेट और सम, जो किसी भी न्यूमेरिकल डेटा का या न्यूमेरिकल फैक्ट का माना जाता है। सो इट इंक्लूड्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, वेट ऑफ पर्सन्स। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मच प्रॉफिट अर्न बाय वेरियस कंपनी, हाउ मच सेल क्रिएटेड बाय वेरियस कंपनीज। तो ये सारे क्या है? ये एग्रीगेट है, बंच है, एक सेट है। उस सेट का यहाँ पे कैलकुलेट करता है और उस सेट के जो फैक्ट है उन इंफॉर्मेशन को यहाँ कलेक्ट करता है और इसी को एनालाइज करता है। इसलिए स्टैटिस्टिकल कभी भी किसी एक सिंगल पोर्शन का या इंडिविजुअल पोर्शन का एनालाइज नहीं करता है। स्टैटिस्टिक्स हमेशा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट को, यानी कि सम और सेट ऑफ फैक्ट, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, बंच ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर ये कह सकते हैं कि ऑल टोटल ऑफ इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करता है और उसी के बेसिस पे एनालाइज करता है अदर इंफॉर्मेशन से, अदर फैक्ट से, अदर डेटा से, और कंपैरिजन करता है, उसको कलेक्ट करता है, उसको क्लासीफाई करता है। तो फर्स्ट हमने क्या बात करी यहाँ पे? इट इंक्लूड्स एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, यानी कि फैक्ट और इंफॉर्मेशन का सम, फैक्ट और इंफॉर्मेशन का सेट यहाँ पे कौन इंक्लूड करता है? स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड करता है। ये एक फोरमोस्ट और प्राइमरी फीचर है स्टैटिस्टिक्स का। सेकेंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे बता रखा है न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड? यानी कि जो चीज़ क्वांटिटेटिव में, नंबर्स में हो, नंबर्स में होनी चाहिए, और दूसरी बात क्वांटिटेटिव में होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव फॉर्म यानी कि इसकी कोई क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल 50, 60, 70 ... एक क्वांटिटी उसकी। 1, 2, 3, 4, 5 ... एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, जो कि न्यूमेरिकल फैक्ट, न्यूमेरिकल यानी कि नंबर्स में एक्सप्रेस होने चाहिए। नंबर्स यानी कि जो चीज़ मैथमेटिकली नंबर किसी वैल्यू को शो करता है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80, 10, 20, 30, 40 एग्जाम्पल। तो न्यूमेरिकल फैक्ट यानी कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, नंबर्स को इंक्लूड करता है। ये सबसे बड़ा एक अच्छा फीचर माना गया है स्टैटिस्टिक्स का, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में अगर न्यूमेरिकल एक्सप्रेस कोई चीज़ें नहीं है तो वहाँ पे उस चीज़ को स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते हम। स्टैटिस्टिक्स उसके बिना अधूरी रह जाएगी। इसलिए स्टैटिस्टिक्स या जो वर्ड यूज़ कर रहा है वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेस थिंग्स को इंक्लूड करता है। सो फर्स्ट हमने बात करी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, सेकंड हमने बात करी न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, यानी कि नंबर्स को इंक्लूड करता है। ये सबसे बड़ा एक फीचर्स उसका माना गया। थर्ड पॉइंट, कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, यानी कि एक ऑर्डर है। सिस्टमेटिक यानी कि एक ऑर्डर है। इस चीज़ को कलेक्ट करते हैं जब अलग अलग तरीके से कलेक्ट करता है। प्राइमरी डेटा के बेसिस पे कलेक्ट करता है, सेकेंडरी डेटा के बेसिस पे कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन करके कलेक्ट करता है, रिसर्च करके कलेक्ट करता है। तो जो कलेक्ट करने का जो सोर्स है वो बेसिकली सिस्टमेटिक ऑर्डर में होता है। सिस्टमेटिक ऑर्डर यानी कि एक मैनर, एक तरीका। जैसे कि किसी भी कंपनी का डेटा एनालाइज करने के लिए उस कंपनी के सोर्सेस, प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस को इंक्लूड करा। किसी पर्सन से जाके
बात करी, किसी पर्सन से इंफॉर्मेशन ली, उस कंपनी का कोई रिपोर्ट है उसको एनालाइज करा, उस कंपनी का मार्केट में क्या स्टेटस है उसको एनालाइज करा, उसकी रिसर्च करी गई। ये सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होती है, जिससे क्या होता है डेटा की रिलायबिलिटी रहती है। यहाँ पे डेटा जो रहता है वो रिलायबल रहता है, यानी कि विश्वसनीय रहता है, रिलायबिलिटी रहती है या उसकी वैलिडिटी रहती है। इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाता है अगर हम डेटा को सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट करते हैं, डेटा को सिस्टमेटिक वे में एनालाइज करते हैं। तो इससे क्या होता है, नेगेटिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, डेटा की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, डेटा के ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है, डेटा की वैलिडिटी अच्छी हो जाती है। इसलिए डेटा को सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करना ये स्टैटिस्टिक्स की सबसे बड़ा खासियत या क्वालिटी मानी गई है, जिसमें हम डेटा को एनालाइज, डेटा को क्लासीफाइंग, डेटा के ऊपर इंटरप्रिटेशन देना, डेटा को कलेक्ट करना, जो सबसे फर्स्ट फोरमोस्ट वर्क माना गया स्टैटिस्टिक्स में, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। सो जो डेटा कलेक्टेड होता है वो अलग अलग सोर्सेस लाइक प्राइमरी सोर्सेस लाइक सेकेंडरी सोर्सेस दोनों से होता है, और फिर हम डेटा को कलेक्ट करने के बाद एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में यहाँ क्रिएट करते हैं। डेटा अलग अलग सोर्सेस से क्रिएट होता है, अलग अलग जगह से क्रिएट होता है, लेकिन उसका एक पर्पस होता है, प्री डिटरमाइंड पर्पस। सो स्टैटिस्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो न्यूमेरिकल डेटा है, जो न्यूमेरिकल फैक्ट है, वो बेसिकली एक सिस्टम, एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर को फॉलो करता है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम। हमने 3 पॉइंट पढ़े यहाँ पे, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड होता है, सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट होता है, इफेक्टेड बाय मैनी कॉसेस, अलग अलग कॉसेस से इफेक्ट होता है, लाइक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, कॉमर्शियल, अलग अलग सोर्सेस, अलग अलग कॉसेस से इफेक्ट रहता है। इसमें डेटा जहाँ से आ रहा है हमारे पास उसमें लैप्स भी हो सकता है, डेटा कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें एक कॉज मैनी कॉसेस से इफेक्ट रहती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्राइस में चेंज होना, मार्केट में चेंज इन प्राइस, जब प्राइस का हम ट्रेंड लेकर चल रहे हैं, प्राइस का हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो हम प्राइस के ट्रेंड में हम देख रहे हैं कि प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रही है मार्केट में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी या प्रोडक्ट को लेकर, तो ये चेंज इन प्राइस हो गया। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, महंगाई, फॉर एग्जांपल जीडीपी में चेंज आना, फॉर एग्जांपल अगर बेसिक बात करें क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स में चेंज आना, फॉर एग्जांपल वेट ऑफ पर्सन्स कुछ चेंजेस आ जाना किसी कारणवश, फॉर एग्जांपल बीमारी के कारण एम्प्लॉयमेंट घटना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना, पॉवर्टी बढ़ना, ये सारी चीज़ें किसी ना किसी रीज़न से होती है, पर्टिकुलर कॉजेस होती है। जैसे कोई बीमारी आ गई, कोई डिज़ास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर कोई फ्लड आ गया, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। एक एरिया में फ्लड ज़्यादा आया, एक एरिया में फ्लड कम आया, दोनों में कंपैरिजन करा, अलग अलग रीज़न निकला, एक में ज़्यादा बारिश हुई थी, एक में कम बारिश हुई थी, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, चेंजेस आ गया। कॉसेस से इफेक्ट रहता है, जो नेचुरल कॉज भी हो सकता है, इकोनॉमिकल कॉज भी हो सकता है, पॉलिटिकल कॉज भी हो सकता है, जैसे टैक्स की रेट बढ़ जाना, टेक्निकल कॉसेस भी हो सकता है, यहाँ पे मार्केट में किसी चीज़ का टेक्नोलॉजी से जो रिलेट करता है उसके प्राइस में चेंज आना, तो ये सारे कॉस्ट क्या है, अलग अलग फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स से हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है, जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेस डेटा है, वो अफेक्ट रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। सो स्टैटिस्टिक्स में बी इफेक्टेड बाय मैनी कॉसेस, अलग अलग कॉसेस से मार्केट में अलग अलग रीजन से इफेक्ट रहता है। फिफ्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, किसी पर्पस को पूरा करने के लिए, जैसे प्रॉफिट पता लगाने के लिए डेटा को एनालाइज करा, एवरेज निकालना है, जैसे हाईएस्ट निकालना है, लोएस्ट निकालना है, हर चीज़ को एनालाइज करने के लिए प्री डिटरमाइन होता है, जो पहले से निश्चित करा हुआ, पहले से पर्पस, पहले बना हुआ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए यहाँ पे डेटा कलेक्ट क्या होता है, डेटा
डेटा और फैक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने प्री डिटरमाइंड पर्पस को पूरा करता है। जैसे कितना परसेंटेज है अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी कंट्री में एवरेज, तो उसको निकालने के लिए हम, ये हमारा प्री डिटरमाइंड पर्पस हो गया कि एवरेज हमारी कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, लिटरेसी रेट कितनी है, हाई है लो है, मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है लिटरेसी रेट। तो एक प्री डिटरमाइंड जो पर्पस है उस पर्पस को अचीव करने के लिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स करी जाती है, डेटा को एनालाइज करा जाता है, डेटा में हाईएस्ट लोएस्ट प्रॉफिट कितना हुआ, सेल कितनी हुई, मार्केट के बेसिस पे देखे, अगर एक स्कूल के बेसिस पे देखे, एकेडमिक प्रिपरेशन के बेसिस पे देखे तो कितने मार्क्स आए लोगों के पास, बच्चों के कितने मार्क्स आए, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आए। तो एक पर्पस होता है यहाँ पे, पर्पस को डिटरमाइन करने के लिए ही डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका माना गया है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जब भी हम किसी डेटा की इंक्वायरी करते हैं तो एक दूसरी चीज़ों से रिलेशन निकालते हैं कि कितना एग्रीगेट है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि एग्रीगेट, एवरेज, इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। एक जो डेटा हम एनालाइज करते हैं उसका किसी ना किसी डेटा से रिलेशन होता है। जैसे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो क्यों हुआ, रीज़न उसका है क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा करा एग्जाम्पल, तो एक रिलेशन है। प्रोडक्शन में मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ पे सेल ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो तीनों में रिलेशन है। प्रॉफिट का डेटा कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट क्यों इंक्रीज हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है इसलिए। इसी तरीके से प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, सेल डिक्रीज होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा और लॉस भी आ सकता है। तो एक रिलेशन रहता है डेटा का। अगर किसी डेटा में हमने एवरेज ज़्यादा देखा तो उसका इम्पैक्ट दूसरे डेटा पे पड़ेगा, क्योंकि दोनों को मिला के अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 11th में हमने कल ही बात करी थी कि 100 बच्चों के मार्क्स 80 आया और 50 बच्चों के मार्क्स 70 आया, तो एवरेज 100 का 50 पे पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। रिलेशन है दोनों का, टोटल निकालेंगे हम, दोनों टोटल निकालेंगे तो एक एवरेज 75 के आसपास आएगा। और इसी तरीके से अगर हम क्लास 12 की बात करें तो यहाँ पे बॉयज़ के 12 बॉयज़ के 100 मार्क्स आए और 10 गर्ल्स के 100 मार्क्स आए। अगर एवरेज निकालेंगे तो 11 स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स आए, तो इसका इम्पैक्ट इस पे पड़ा, इसका इम्पैक्ट इस पे, दोनों का रिलेशन ईच अदर। हर डेटा का एक दूसरे से रिलेशन है, जिसका हम एनालाइज कर रहे हैं उस डेटा का रिलेशन एक दूसरे से रहता है। जब हम इंक्वायरी करते हैं, जब वो इंटरप्रिटेशन देते हैं किसी डेटा के ऊपर, तो रिलेशन सामने आता है कि एक डेटा दूसरे डेटा या एक ग्रुप ऑफ डेटा दूसरे ग्रुप ऑफ डेटा से रिलेट कर रहा है और उसका इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेट करता है। इसलिए जब एनालाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, डेटा को क्लासीफाई करते हैं, तो एक दूसरे से रिलेशन डेटा का बहुत ज़्यादा रहता है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में बात करी 6 ऐसे पॉइंट्स जो स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग को बताते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने पढ़ा एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होना, मैनी कॉसेज से इफेक्ट रहना, कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये 6 ऐसे पॉइंट है जो स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स बताता है। तो इस वीडियो में हमने बात करा स्टैटिस्टिक्स के फीचर, पिछली वीडियो में हमने बात करा मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और हम दोनों वीडियो मिला के हमने 2 टॉपिक कवर करे, मीनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आपको लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हाई होप। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।